बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा जाता है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, या सियासत एक ऐसा फील्ड है, सियासत एक ऐसी दो-धारी तलवार है जो किसी को माफ़ नहीं किया करती। 1980s यानी 80s की दहाई में जब बेनज़ीर की सियासत में एंट्री हुई तो सियासी मैदान जो है उसमें बहुत ज़्यादा हलचल मच गई। ख़ास तौर पे 1988 के जो इलेक्शन हुए उसकी मुहिम जो थी वो बहुत ज़्यादा धुआंधार करार पाई। जो दो मेन पार्टियां थीं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो प्रेसिडेंट थे वो मोहम्मद खान जुनेजो थे, जबकि पंजाब के प्रेसिडेंट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे। मियां नवाज शरीफ के साथ चौधरी बरादरान भी थे और शेख रशीद भी नवाज शरीफ के साथ ही हुआ करते थे। दूसरे लफ्ज़ों में शेख रशीद भी अपनी टल्ली जो है वो नवाज शरीफ के साथ ही बजाया करते थे। आजकल वो ये टल्ली इमरान खान के साथ बजाते हैं। मुस्लिम लीग के जो जलसे हुआ करते थे उसमें बेनज़ीर और नुसरत भुट्टो की बहुत ज़्यादा किरदार कुशी की जाती थी। जब मुस्लिम लीग के कारकुन जलसा अटेंड करने के लिए ख़ास तौर पे लाहौर में जाते थे तो वहाँ पे पम्फल्ट जो हैं वो तकसीम किए जाते थे, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो को डांस करते हुए दिखाया जाता था। पीपल पार्टी के सपोर्टर जो थे वो ये कहते थे कि ये एक्चुअली डांस जो है वो कुछ और ख़वातीन का है, किसी और ख़वातीन का है। हमारी लीडर नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के सिर्फ सर जो हैं, हेड जो हैं, वो इनके ऊपर लगाए गए हैं। यहाँ पे सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस वक़्त मुस्लिम लीग के मीडिया सेल के इंचार्ज हुसैन हक्कानी हुआ करते थे। कहा जाता है कि ये सब कुछ हुसैन हक्कानी के ज़ेर निगरानी हुआ करता था। हुसैन हक्कानी जो हैं बाद में पीपल पार्टी में चले गए और वही शख्स जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का एडवाइज़र बन गया। हुसैन हक्कानी जो हैं वो अमेरिका में और श्रीलंका में भी पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं और अपनी स्टूडेंट लाइफ में इस्लामी जमीयत तलबा के ये प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे। तो खैर, सियासत में कोई हरफ़े आखिर नहीं होता। एक पार्टी से बदल के दूसरी पार्टी में जाने का एक आम सा रवाज है। खैर, मैं जो डिस्कस करना चाहता था कि ये जो रिसेंटली वाक़या रूनमा हुआ है ज़ुबैर उमर के हवाले से, उनकी कुछ वीडियोज़ जो हैं वो लीक हुई हैं कि वो ख़वातीन के साथ कुछ नाज़ेबा हरकत जो है वो कर रहे हैं। गो के ज़ुबैर उमर ने कहा है कि ये वीडियोज़ फेक हैं, इनसे मेरा कोई तल्लक नहीं है। लेकिन वो जो लड़कियां हैं वो इवन इनके ख़िलाफ़ कंप्लेन करती हुई नज़र आ रही हैं। जो सेपरेटली यानी वीडियो बनाई गई है वहाँ पे ज़ुबैर उमर का जो चेहरा है वो तो वाज़े तौर पे वो दिखाया जा रहा है, लेकिन जो ख़वातीन हैं उनके चेहरे को ब्लर किया गया है और साथ साथ एक आदमी जो है वो कमेंट्री भी कर रहा है। सवाल ये पैदा होता है
कि ज़ुबैर उमर साहब जब गवर्नर थे तो कहा जाता है कि ये उस वक़्त की वीडियोज़ हैं। तो इस बात को भी अब 3-4 साल होने वाले हैं, उस वक़्त ये ख़वातीन सामने क्यों ना आईं अपनी कंप्लेन लेके? क्या अब उनको स्पेशली जो है वो इस ब्लैकमेलिंग के लिए तैयार किया गया है? ज़ुबैर उमर की सियासत को ज़िक पहुंचाने के लिए ये वीडियोज़ तैयार की गई हैं। कहा जा रहा है कि ये वीडियोज़ जो हैं कराची के अवारी होटल्स में फिल्माई गई हैं। रिसेंटली अवारी होटल की मैनेजमेंट का बयान आया है कि हम अपने किसी भी कस्टमर या किसी भी क्लाइंट या मेहमान की जासूसी नहीं करते और हम कहीं भी अपने कमरों के इनसाइड जो है, अवारी के कमरों के इनसाइड जो है वो कैमरा इंस्टॉल नहीं करते। अब ये है कि अगर इंतज़ामिया ने ये कैमरा इंस्टॉल नहीं किया हुआ था तो इसका मतलब है कि वो ख़वातीन जो हैं उस वक़्त कैमरा जो है वो साथ लेके गई थीं, या ज़ुबैर साहब कैमरा साथ लेके गए थे? क्या वो ख़वातीन जो हैं वो ब्लैकमेल करने के इरादे से वहाँ पे कैमरा लेके गई थीं, या कोई थर्ड पार्टी जो बिहाइंड द सीन थी उसने ये सारी कारगुजारी जो है की है? इन तमाम वीडियोज़ का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए ताकि पता चल सके कि कौन कसूरवार है। यहाँ ये भी एनालिसिस करना बड़ा ज़रूरी है कि क्या ये जो वीडियोज़ बनाई गई हैं ये ख़वातीन की रज़ामंदी से बनाई गई हैं, इन औरतों के, इन लड़कियों की रज़ामंदी से बनाई गई हैं, या कि कोई ज़बरदस्ती की गई है, ज़ना बिल जबर के ज़िम्मे में आता है, या कि अपनी मर्ज़ी से उन्होंने ऐसा किया है? जिस तरह की वो वहाँ पे हरकत कर रही हैं उससे तो यही नज़र आ रहा है कि वो सब कुछ अपनी रज़ामंदी से कर रही हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और ये कच्चा छट्टा जो है वो सामने आना चाहिए कि कौन इसका ज़िम्मेदार है। ख़ास तौर पे जो बिहाइंड द सीन जो शख्स बोल रहा है या जिन्होंने ये रिकॉर्डिंग की है, जो थर्ड पार्टी है, उनका ख़ास तौर पे बंदोबस्त होना चाहिए, उनको सज़ा दी जानी चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अगर इस हवाले से कोई कार्रवाई ना की गई तो मुस्तकबिल में भी इस तरह के वाक़यात जो हैं वो रूनमा होते रहेंगे। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।